वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सामने बेल वाला आइकन है इसको ऑल पर ज़रूर कर देंगे ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर जो हम बनाएं वो आपसे ना छूटे और सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ष 2003 से लेकर 2016 में जो भी नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं उनका मूल वेतन कितना होगा और 15% वृद्धि के बाद उनका जो अप्रैल में सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों के लिए आसानी से समझने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती है या कुछ पॉइंट छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी शिक्षक 2003 या 2005 में बहाल हुए हैं उनका वेतन इस प्रकार होगा। मूल वेतन उनका जनवरी का है 24,190 रुपया। महंगाई भत्ता 17% होगा 4,729 रुपया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र का 968 रुपया होगा। चिकित्सा भत्ता होगा 1,000 रुपया। तो इनका कुल वेतन होगा 30,270 रुपया। लेकिन इसमें जब ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया तो आपका जो शुद्ध राशि होगा यानी कि जो आपका प्राप्त राशि आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा वो आपका होगा 28,470 रुपया। अभी तक के बहाल नव प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन नीचे दिया गया है। तो मूल वेतन जनवरी 2021 का उनका है 20,850 रुपया। तो महंगाई भत्ता 17% हुआ 3,545 रुपया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र का 834 रुपया और चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया। तो कुल वेतन हुआ 26,229 रुपया। लेकिन जब इसमें ईपीएफ 1,800 रुपये कटेगा तो उनका जो राशि प्राप्त होगा वो होगा 24,429 रुपया। आगे है लेवल 2 के इंडेक्स में समतुल्य मूल वेतन 24,190 मिलेगा। मूल वेतन अप्रैल 2021 का होगा 24,190 रुपया। महंगाई भत्ता 17% उसमें ऐड होगा, वो होगा 4,112 रुपया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र का होगा 968 रुपया और चिकित्सा भत्ता होगा 1,000 रुपया। तो उनका जो कुल वेतन होगा वो होगा 30,270 रुपया। लेकिन जब उसमें ईपीएफ कटौती होगा 1,800 रुपया तो उनके बैंक में जो प्राप्त राशि उनका होगा वो होगा 28,470 रुपया। तो वर्ष 2003 या 2005 में बहाल बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन 15% इंक्रीजमेंट के बाद ये होगा। तो मूल वेतन 28,070 रुपया है। महंगाई भत्ता 17% होगा 4,729 रुपया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र होगा 1,113 रुपया। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया। तो इनका कुल वेतन बनेगा 34,912 रुपया। इसमें जब ईपीएफ कटौती होगा 1,800 रुपया तो इनका जो प्राप्त राशि इनके बैंक अकाउंट में जाएगा वो होगा 33,112 रुपया। वर्ष 2013, 2014 और 2016 में बहाल स्नातक नव प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन इस प्रकार है। तो उनका मूल वेतन जनवरी का है 22,020 रुपये। महंगाई भत्ता 17% है 3,743 रुपया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र का है उनका 881 रुपया। चिकित्सा भत्ता है 1,000 रुपया। तो इनका कुल वेतन बनेगा 27,644 रुपया। इसमें जब ईपीएफ कटौती होगा 1,800 रुपया तो इनको जो राशि प्राप्त होगा इनके अकाउंट में वो होगा 25,844 रुपया। वर्ष 2013, 2014 और 2015 में बहाल नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन इस प्रकार होगा। तो उनका मूल वेतन अप्रैल का होगा 25,570 रुपया। महंगाई भत्ता होगा 17% उनका 4,347 रुपया। आवासीय भत्ता उनका ग्रामीण क्षेत्र का होगा 1,023 रुपया। चिकित्सा भत्ता होगा 1,000 रुपया। तो उनका कुल वेतन बनेगा 31,940 रुपया। लेकिन जब उनका ईपीएफ का कटौती होगा 1,800 रुपया तो उनका जो प्राप्त राशि उनके बैंक में जो आएगा वो होगा 30,140 रुपया। तो वीडियो के 4 मिनट 40 सेकेंड हो चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आगे का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का है।
तो हम अब यहाँ से जानेंगे कि 15% बढ़ोतरी के बाद बेसिक और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में कितना वृद्धि होगा। तो जिन भी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का मूल वेतन अप्रैल का 18,510 रुपया है, तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 21,287 रुपया। लेवल 2 का इंडेक्स का निकट का समतुल्य मूल वेतन होगा 21,480 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 2,970 रुपया। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका मूल वेतन 19,540 है, तो 15% बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन हो जाएगा 22,471। तो लेवल 3 के इंडेक्स में निकट का समतुल्य मूल वेतन होगा 22,690 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,150 रुपया। अब बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 19,070 रुपया, तो उनका 15% की वृद्धि के बाद हो जाएगा 21,931 रुपया। तो लेवल 2 का इंडेक्स का उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 22,130 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,060 रुपया। तो अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 20,130 रुपया, तो 15% के बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन हो जाएगा 23,150 रुपया। तो लेवल 3 का इंडेक्स में निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन उनका होगा 23,380 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,250 रुपया। नंबर 3 पर हैं बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 19,650 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 22,598 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन उनका होगा 22,790 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,140 रुपये। अब है स्नातक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 23,851 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 24,090 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,350 रुपया। अब है बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 20,240 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका जो वेतन होगा वो होगा 23,276 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 23,480 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,240 रुपया का। तो अब है स्नातक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 21,370 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन जो होगा वो होगा 24,576 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 24,820 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,450 रुपया का। अब आगे का चार्ट हम लोग देख लेते हैं, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 20,850 रुपया। तो उनका 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 23,878 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 24,190 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,340 रुपया। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 22,020 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 25,323 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 25,570 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,550 रुपया का। आगे है बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 21,480 रुपया। तो उनका 15% की वृद्धि के बाद उनका जो वेतन हो जाएगा वो होगा 24,702 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन होगा 24,920 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,440 रुपया का। आगे है स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 22,690 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 26,094 रुपया। लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटस्थ समतुल्य मूल वेतन हो जाएगा 26,340 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 3,650 रुपया का। नंबर 7 पर है बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 22,130 रुपया।
तो उनके वेतन में 15% की वृद्धि के बाद उनका जो वेतन होगा वो होगा 25,450 रुपया। तो उनका लेवल 2 का इंडेक्स में निकटता समतुल्य मूल वेतन होगा 25,670 रुपया। तो उनके वेतन में कुल वृद्धि हुआ 3540 रुपया का। अब है स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 23,380 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 26,887 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 27,140 रुपया। तो इस तरह से उनका वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3760 रुपया का। आगे है बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 22,790 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 26,209 रुपया। तो लेवल 2 का इंडेक्स में उनका जो निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा वो 26,450 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 3660 रुपया का। अब है स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 24,090 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका जो वेतन होगा वो होगा 27,704 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 27,960 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3,870 रुपया का। आगे हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 23,480 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 27,002 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 27,250 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि होगा वो होगा 3770 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 24,820 रुपया। तो उनका 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन होगा 28,543 रुपया। लेवल 3 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 28,800 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 3980 रुपया का। आगे हैं 10 नंबर पर बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 24,190 रुपया। तो 15% की वृद्धि के साथ उनका जो वेतन होगा वो होगा 27,819 रुपया। तो लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकट का समतुल्य मूल वेतन होगा 28,070 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 3880 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 25,570 रुपया। तो 15% की वृद्धि के साथ उनका वेतन हो जाएगा 29,406 रुपया। लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 29,670 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 4100 रुपया का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड लिखकर शो कर दिया था। अब हम लोग 11 से आगे का देख लेते हैं। 11वें नंबर पर है बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 24,920 रुपया। तो 15% की वृद्धि के बाद उनका वेतन हो जाएगा 28,658 रुपया। तो लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 28,920 रुपया। तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 4,000 रुपये का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 26,340 रुपया। तो 15% की बढ़ोतरी के साथ उनका सैलरी होगा 30,291 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन हुआ 30,570 रुपया। तो उनके वेतन में कुल वृद्धि हुआ 4,230 रुपया का। 12वें नंबर पर हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 25,670 रुपया। तो 15% का इंक्रीजमेंट के साथ उनका सैलरी होगा 29,521 रुपया। तो लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 29,790 रुपया। तो उनका वेतन में जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 4120 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 27,140 रुपया। तो उनके सैलरी में जब 15% इंक्रीज होगा तो उनका सैलरी हो जाएगा 31,211 रुपया। तो लेवल 3 का इंडेक्स में उनका जो निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा वो होगा 31,490 रुपया। तो उनके सैलरी में जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 4350 रुपया का। 13 नंबर पर है बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन 26,450 रुपया है। तो 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी होगा 30,418 रुपया। लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 30,690 रुपया। तो उनके सैलरी में कुल इंक्रीजमेंट हुआ 4,240 रुपया। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 27,960 रुपया।
तो 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी होगा 32,154 रुपया। लेवल 3 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल्य वेतन 32,440 रुपया, तो उनके सैलरी में जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 4,480 रुपये का। आगे हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 27,250 रुपया, तो 15% की बढ़ोतरी के साथ उनका सैलरी होगा 31,338 रुपया। लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 31,620 रुपया, तो उनका सैलरी में जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 4370 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 28,800 रुपया, तो 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी हुआ 33,120 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन हुआ 33,420 रुपया, तो उनके सैलरी में जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 4620 रुपया का। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 28,070 रुपया, तो 15% की वृद्धि के बाद उनका सैलरी होगा 32,281 रुपया। लेवल 2 का इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 32,570 रुपया, तो उनके वेतन में जो कुल वृद्धि हुआ वो हुआ 4,500 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 29,670 रुपया, तो 15% की बढ़ोतरी के साथ उनका सैलरी हुआ 34,120 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन हुआ 34,430 रुपया, तो उनके सैलरी में कुल इंक्रीजमेंट हुआ 4,760 रुपया का। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 28,920 रुपया, तो 15% की बढ़ोतरी के साथ उनका वेतन होगा 33,258 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 33,550 रुपया, तो उनके सैलरी में कुल इंक्रीजमेंट हुआ 4,630 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 30,570 रुपया, तो 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी हुआ 35,156 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 35,470 रुपया, तो उनके वेतन में कुल इंक्रीजमेंट हुआ 4900 रुपया का। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 29,790 रुपया, तो उनका 15% की बढ़ोतरी के साथ सैलरी होगा 34,259 रुपया। तो लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 34,560 रुपया, तो उनके सैलरी में कुल बढ़ोतरी हुआ 4,770 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 31,490 रुपया, तो 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी होगा 36,214 रुपया। लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन होगा 36,540 रुपया, तो उनका सैलरी में कुल बढ़ोतरी हुआ 5,050 रुपया का। बेसिक ग्रेड के शिक्षक, यह आखिरी चार्ट है, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 30,690 रुपया, तो 15% की बढ़ोतरी के साथ उनका सैलरी हुआ 35,294 रुपया। लेवल 2 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन हुआ 35,600 रुपया, तो उनका कुल वृद्धि हुआ 4910 रुपया का। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका अप्रैल का मूल वेतन है 32,440 रुपया, तो उनका 15% की वृद्धि के साथ उनका सैलरी होगा 37,306 रुपया। तो लेवल 3 के इंडेक्स में उनका निकटतम समतुल्य मूल वेतन हुआ 37,640 रुपया, तो उनका सैलरी में जो कुल वृद्धि हुआ वह हुआ 5,200 रुपया का। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोग के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता डीए का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को 1 जुलाई से बहाल किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में यह जानकारी दी है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे देती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इम्प्लीमेंट करना होगा। तो 17% तो पहले से ही था ही, अब 12% और इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका 29% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो यही थी आज की इम्पोर्टेंट खबर और ये सैलरी का स्ट्रक्चर। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।